जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। 20 तारीख को कॉकरोच संसद की तरफ बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि शिक्षा मंत्री में ऐसी कौन सी लार लगी हुई है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इतने ज्यादा पेपर लीक होने के बाद भी आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं। सरकार जितनी बारीकी से सोनम वांगचुक का मंच देख रही है, उतनी बारीकी से अगर पेपर देख ले तो पेपर लीक ही ना हो। सरकार को सोनम वांगचुक के ऊपर कैमरा चाहिए। शायद सरकार को यह देखना होगा कि सोनम वांगचुक कहीं कुछ खा तो नहीं रहे हैं। इसीलिए कैमरा और तिरपाल को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोचों और पुलिस की भिड़ंत हो गई। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर? आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या? दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर? नहीं है ना, यहाँ मैं धूप में आ जाऊँ। नहीं अभी धूप है ना। नहीं, ये देखिए। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। आप हटा के तो दिखाओ ना। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी हालत क्या है पूरा देश देख रहा है। आंदोलनकारियों के साथ तो अंग्रेजों ने भी ऐसा सलूक कभी नहीं किया होगा। अंग्रेज कुछ भी करते थे, लेकिन क्रांतिकारियों की मांग क्या है, वो चाहते क्या है, ये जरूर पूछते थे। अहंकार से चूर आज की सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भूख हड़ताल पर बैठा है। वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन मंत्री का इस्तीफा तो नहीं होगा। सरकार इस आंदोलन में शामिल लोगों की बातें सुनना तो दूर, इसे कुचलने के लिए हर पैतरे आजमा रही है। भूख हड़ताल पर लोगों को सिर ढकने के लिए तिरपाल और छत के लिए दिल्ली पुलिस से विनतियां करनी पड़ रही हैं। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर? आपको धूप आ रही है? अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। दोस्तों 15 दिन हो गए हैं, वांगचुक की हालत अब और खराब हो रही है। एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा देश के लिए अपने को खपाया ही है, जिसने देश की सेना के लिए मिट्टी और सौर ऊर्जा से चलने वाला गर्म टेंट बनाए हो, वो इंसान जिसने छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए इन कॉकरोचों के साथ निस्वार्थ भाव से अपना साथ दिया हो, उनके साथ खड़ा हो गया हो, उससे ये सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग का बताती है। एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, भाजपा की सरकार में 80 पेपर लीक हो जाते हैं, कई छात्रों की जानें चली जाती हैं, और जब यही सवाल देश के लोग पूछते हैं कि बताओ इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का इस्तीफा कब होगा, तो सवाल पूछने वालों को सरकार देशद्रोही और आतंकवादी घोषित कर देती है। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो ये मान लीजिए कि आने वाले भविष्य में आपके बच्चों की आवाज बनने के लिए कोई क्रांतिकारी नहीं खड़ा होगा। कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी नहीं करता कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन, लेकिन सोनम वांगचुक को मरने मत देना भाइयों, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए नहीं खड़ा होगा, याद रखना। ये लड़ाई सोनम वांगचुक की पर्सनल लड़ाई नहीं है। सरकार अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले भी ले तो इससे सोनम वांगचुक का कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, और इसीलिए सोनम वांगचुक भी ये बात कह रहे हैं कि उनमें किसी नायक या फिर हीरो की खोज मत करो। ये उम्मीद मत करो कि सोनम वांगचुक की लड़ाई लड़ेंगे और आपके हक की जीत हो जाएगी। मैं तो कहूँगा कि आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आत्मा में झांक कर देखें, ज़मीर में, कि आप सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े हैं या फिर अपने धन दौलत के साथ। आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कितने हीरो हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बनिए, सच्चे हीरो, रियल लाइफ हीरोज़।
जय हिंद। अकेले वांगचुक आपकी लड़ाई लड़कर नहीं जीत पाएंगे। आप खुद भी अपने भीतर छिपे नागरिक को जगाइए, वरना आने वाले समय में आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। मेरे साथ फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।